This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business World, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट बेहतरीन चल रही थी. आज बहुत अच्छा दिन कि हमारे आर्मी में भी चेंज ऑफ कमांड हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम. साथ ही साथ पनामा का जो केस है वो भी उसमें नए एविडेंसेस वगैरह पीटीआई ने जमा कर दिए. तो थिंग्स वर मूविंग वेरी फाइन एंड द मार्केट कंटिन्यूसली जो है ऊपर गई है खुलने के बाद से. और बढ़ते बढ़ते 231 प्लस पे पहुंची. 43,291 का लेवल. दिस वाज जस्ट अराउंड 2 o'clock. और उसके बाद से मार्केट एकदम से फ्री फॉल में गिरी है और 216 माइनस पे आई और अब 230 पे माइनस है. तमाम हमारे न्यूज़ के जो कोलीग्स हैं सबसे पता किया, कहते हैं कि कोई ख़बर नहीं है, लेकिन दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि कोई ख़बर नहीं है और इतनी बड़ी फ्री फॉल हो जाए. वी आर स्टिल लुकिंग एट दिस. हसनैन भाई साहब इज़ वर्किंग ऑन दैट कि हुआ क्या. बहरहाल ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ है ही नहीं, तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों. ये मुमकिन है कि ये जो प्रॉपर्टी वालों ने बहुत पैसे लगाए हुए थे इस मार्केट में, हो सकता है उनकी जो एमनेस्टी स्कीम है वो शायद अप्रूव हो गई है या उसके अप्रूवल के चांसेस हो गए. इन दैट केस दे विल हैव टू पे स्मॉल फाइन ऑफ 3% बिटवीन द डीसी रेट एंड द मार्केट रेट, या जो नया एफबीआर का रेट है, एंड दे विल गो स्कॉट फ्री. तो उससे फिर ये बहुत बड़ा फंड जो है वापस जो है प्रॉपर्टी की तरफ जाएगा. और जैसा कि हम बार बार आप लोगों को वार्न करते रहें कि बहुत सारे बिल्कुल ही बेकार शेयर्स जो को चलाया गया इस पर्टिकुलर स्पेकुलेटिव ग्रुप्स ने, और वो बहुत ऊपर चले गए. और अब जब वो निकलेंगे तो वो सारे शेयर्स को वो छोड़ देंगे और वो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा. बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगी. हो सकता है ये सिलसिला हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लिस्ट आई हमारे पास सामने वॉल्यूम लीडर्स की, उसमें बहुत ज़्यादा वो शेयर्स हैं जो कि जिनकी वर्थ नहीं है और जिनको ज़ोर ज़बरदस्ती चलवाया गया, और उसमें सब में तकरीबन लॉस भी नज़र आ रहा है. तो यह लॉस नहीं है तो अभी नज़र आएगा. ये प्रिंट आउट थोड़ी पुरानी है तो ये हो सकता है. अब देखते हैं कि क्या हुआ. दुनिया भर में सिचुएशन ये रही कि तेल की कीमत में 49 सेंट की कमी है, 46.59 का हो गया है. और डॉ में हम देखते हैं 54 की कमी, एसपी में 11 की कमी, नैस्डैक में 30 की कमी है, नीके में 49 लॉस है, हैंसेंग में 93 की कमी है, शंघाई 5.2 प्लस है, सेंसेक्स में 115 प्लस है, सिंगापुर 4.49 प्लस है. और ऑयल की कीमत में थोड़ी गिरावट 1.3% की, और गैस की कीमत में भी 0.21% की कमी है, यानी 3.31 का हुआ. गोल्ड की कीमत में भी 0.45% की कमी 1185 पे आ गया. सिल्वर में 0.053% की कमी है, 16 का हुआ. नाज़रीन, एक मामला जो चल रहा है जिस पे मैंने भी आज सुबह को अपनी राय दी. उमैर भट्ट साहब ने लिखा कि जी वो जो ओपन मार्केट में रुपया जो 108 पे आ गया, तो उसमें मैंने अपने तरफ से जवाब लिखा कि जो ओपन मार्केट होता है दैट्स द रियल मार्केट, और इंटर बैंक जो है वो एक ज़ोर ज़बरदस्ती की मार्केट होती है. और गवर्नमेंट को इंटर बैंक जो ओपन मार्केट है उससे क्लोज रेट रखना चाहिए, और डिज़ायरेबल भी है कि 110 और 113 वर्ग के दरमियान हमारे रुपया अगर आ जाए तो हमारे लिए ये सही रेट होगा. बिकॉज़ इंडिया ने भी घटाया है, बांग्लादेश ने भी अपनी करेंसी गिराई, वियतनाम ने गिराई, चाइना ने गिराई. तो हम अगर आइसोलेटेड हम अपनी करेंसी को हाई रखेंगे तो हमें कम्पिटिटिव एज जो हमारा है वो कम हो गया है, और ये मज़ीद रहेगा और हमारे एक्सपोर्ट को बड़ा मसला आ रहा है. तो अगर ये कम किया जाए, शायद इसकी कोई ख़बर आई हो, आई डोंट नो. But this should not shock you if this happens, because all the other currencies have also fallen. आई लाइक से बात करें. हेलो
हेलो नाज़रीन, इकनॉमिक जो फोर्सेस होती हैं डिमांड सप्लाई की, इसको आप थोड़ी देर तक तो रोक सकते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं। और रोकने से क्या होता है कि बज़ाहिर तो लगता है कि ये बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म में और बहुत ज़्यादा नुकसान दे के जाता है। जो मार्केट होती है उसमें एक इक्विलिब्रियम का सिस्टम होता है, डिमांड सप्लाई एक लेवल पे आके मिल जाती है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। जब आप आर्टिफिशियली इक्विलिब्रियम को तोड़ के उसको कंट्रोल करते हैं सप्लाई को या डिमांड को, तो वहाँ पे बड़ी डिस्टॉर्शन आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बाद में आपको एक झटके के साथ जो है एडजस्टमेंट करना पड़ता है, विच इज़ मोर पेनफुल। अभी मिसाल के तौर पे अगर हम लोग इसको अभी हम बेच दें, हम 1.8 पे ले आए अगर इंटर बैंक मार्केट को, तो इससे ये बेहतरी आ जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा और भी आप कम कर दें तो फिर ये मामला और हो सकता है। ओपन मार्केट शिफ्टिंग 70 सेंट्स टू रेमिटेंस बिजनेस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हवाला सिस्टम में 109 का भी ऑफ़र आ गया। तो ये जो हवाला का रेट है और जो ओपन मार्केट का रेट है और इंटर बैंक में 3 रुपये का फ़र्क हम नज़र आ रहा है, विच शुड नॉट हैपन। अच्छा, ट्रांस एशिया रिफाइनरी लिमिटेड, ए प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी, इज़ गोइंग टू सेट अप ए रिफाइनरी हैविंग कैपेसिटी ऑफ 100,000 barrel per day, followed by the BICO that established the country's largest production unit in Balochistan last year. खैर बलूचिस्तान वाला वो तो पता नहीं किधर चला गया, लेकिन ये नहीं आ रहा है। और इसी सिलसिले में वो जो पहले गिडियानी में 2 कोल के प्लांट लग रहे थे, उसकी जगह पे खलीफा रिफाइनरी लग रही है। वही जगह जो थी उनको दे दी गई और ये बहुत बड़ी रिफाइनरी होगी गिडियानी के मकाम पे। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब जी, गुजरांवाला से खलीक बोल रहा हूँ जी। वेलकम सर फ्रॉम गुजरांवाला। जी जी सर, मैंने पूछना था ये ESBL जो यानी कि एस्कॉर्ट बैंक जो है सर, इसकी क्या न्यूज़ है? और दूसरा मैंने पूछना था EPCL यानी कि एंग्रो पॉलीमर जो है उसकी क्या लॉटरी निकल रही है रोजाना पर लोग? अच्छा जी, देखिए एस्कॉर्ट बैंक या इस तरह के और जितने बैंक हैं छोटे मोटे, आज एक और बैंक का नाम भी आ रहा है ट्रस्ट बैंक, IGI इन्वेस्टमेंट बैंक। आप लोगों को बड़ी सख्ती से कहता हूँ कि इनके चक्करों में आप ना रहें, आप तबाह हो जाएंगे इसके चक्करों में। एस्कॉर्ट में क्या खबर आई, ऐसी खबर छोड़ के उसको चला दिया, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। इस तरह के बैंक बने ही थे लोगों को लूटने के लिए, इसीलिए इनकी कीमत 2 रुपये 3 रुपये होती है और ये एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया और बाद में इनको छोड़ दिया गया। इसी तरह आज नाम आ रहा है प्रूडेंशियल मुदारबा, फर्स्ट एक्स डिविडेंड हो गया जनाब। इसने थोड़ी सी डिविडेंड दे दी और आपको 4 आने देगा, आपसे 2 रुपये लेके चला जाएगा। ये इस तरह के ये कंपनीज़ हैं, इनसे आप दूर रहिएगा। एस्कॉर्ट की ख़बर के पीछे आप ना पड़ें, एस्कॉर्ट को आप भूल जाएं। एंग्रो पॉलीमर में मुझे अभी बताया गया पिछले दिनों कि उसकी जो है ना प्रोडक्शन शुरू हो गई है और जो बायर आया था वो तो नहीं आया और अब जो है वहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट है, प्रोडक्शन भी हो रही है, मार्जिन्स वगैरह भी थोड़े से बेहतर हुए हैं और शायद वो कमा भी रहा है। मेरी अपनी जो पुरानी इतला थी उसके मुताबिक ये प्लांट बंद था और एंग्रो ग्रुप इसको कोशिश कर रहा था बेचने के लिए। 6-7 रुपये का ऑफ़र भी आया, उसके बाद वो विड्रॉ हो गया, लेकिन अब ये काफ़ी ऊपर आ गया है। और अगर ये मैं इसकी मज़ीद तहकीकात करता हूँ कि इंडीड इसकी प्रोडक्शन हो रही है और बिक भी रही है। प्रोडक्शन कर देना तो आसान है, उसको बेचना इन द कम्पिटिटिव मार्केट जहाँ पे गल्फ़ से इतना ज़्यादा तादाद में और बड़े पैमाने पे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, उनसे इस तरह के प्रोडक्ट में कम्पीट करना इज़ नॉट ईजी इन माई ओपिनियन। मैं काफ़ी साल अरबों के बीच में रह के आया हूँ, बहुत बड़े बड़े ये पॉलीमर प्लांट लगाए हैं, उनकी जो स्केल है उसका आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। ये जितने पॉलीमर पाकिस्तान में लगे हुए हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा भी एक वहाँ के बड़े प्लांट के बराबर नहीं है। तो बहरहाल एंग्रो पॉलीमर पे आई रिवाइज माई रिकमेंडेशन कि इट सीम्स दैट इट्स नॉट सच ए बैड डील नाउ इफ़ द प्रोडक्शन इज़ गोइंग ऑन एंड दे आर एबल टू सेल इट। आज ये 1 रुपये बढ़ गया और 1568 का है ये। नाज़रीन, एक और जो बड़ी ख़बर है जिस पे बहुत ज़्यादा मुझे सोशल मीडिया पे पूछा जाता है बार बार, वो लोड्स लिमिटेड की ख़बर है। आपको पता है कि ये 34 पे IPO हुआ और 65 तक चला गया, लेकिन इसने 10% बोनस भी दे दिया, 10%
ये डिविडेंड भी दे दिया और उसके बाद इसकी जो नई कीमत आई है वो 55 की है, विच इज़ वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल। 65 रुपीज़ का शेयर आपको उसने 10% दे दिया। अगर उसने तो 5 साढ़े 6 रुपये तो यही हो गए, प्लस जो डिविडेंड दे दिया वो अलग, तो 7-8 रुपये उसने दे दिए। जो भी इसकी 65 की कीमत थी उसमें से अगर आप निकाल दें 8 रुपये तो यही 55-58 वाला का बनता है। और इंडीड इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनके पास पैसे थे और उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है कि अभी तो कंपनी IPO हुई है और अभी इसने जो है आपको डिविडेंड भी दे दिया और बोनस भी दे दिया, और जो नया रेट आया है विच इज़ फाइन एंड पीपल आर कंप्लेनिंग कि जी नीचे आ गया, लेकिन लोग ये नहीं कहते कि जी इतना डिविडेंड और बोनस भी मिल गया। आपके पास अगर 100 शेयर थे, अब 110 शेयर है आपके पास, तो अब 110 को आप मल्टीप्लाई करें 55 से, तो वो उसका रेट कहीं और आगे निकलेगा, ना कि 100 वाला रेट। और जो डिविडेंड आया वो अलग आपने खा लिया। तो आज की और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडस्ट्री के हवाले से। टेक्सटाइल एसोसिएशन जो है वो कहती कि 6 तारीख को वो हड़ताल कर देंगे। हड़ताल की बात तो बड़ी ख़तरनाक है, और उसकी ख़बर यह है कि वो कहते हैं पंजाब में जो है जो उनको गैस मिल रहा है लिक्विफाइड नेचुरल गैस के तहत, वो मिलता है उनको 900 पर MMBtu पे, जबकि सिंध में जो रिवाइज्ड लोअर रेट है उसके तहत अब जो गैस मिल रहा है सिंध के इंडस्ट्रीज़ को वो सिर्फ 400 पर MMBtu है। और उन्होंने कहा है कि इसकी ये एनोमली को ख़त्म किया जाए, अदरवाइज़ दे विल गो ऑन स्ट्राइक। और इस स्ट्राइक में तमाम बड़े एसोसिएशन जो हैं वो शामिल हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन PTA, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FCCI, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन APMA, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल एसोसिएशन APTPMA, Pakistan Hosiery Manufacturers and Exporter Association, All Pakistan Bedsheet and Upholstery Manufacturer Association। तो बहुत सारी है जिन्होंने ये बात कही है और गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। इंडस्ट्री को तकरीबन एक ही रेट पे मिलना चाहिए। अब बात यह है कि ये जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो हमने शायद महंगा मंगाया है और उसको गैसीफाई करते करते वो खासा महंगा पड़ जाता है पंजाब पहुंच के। इस पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हाँ तारिक साहब क्या हाल है सर? मैं आपको शौक बड़े डेली आपको प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ, काफी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। थैंक यू सर। अच्छा सर, 2 शेयर्स के बारे में पूछना था, निशात चुनिया और एबर्ट लेबॉर्ट्रीज। जी निशात चुनिया जहाँ तक मैं जानता हूँ ये बेसिकली ये मंशा साहब की सेकंड बिगेस्ट वो है इंडस्ट्री है एंड दिस कंपनी हैज़ बीन डूइंग क्वाइट वेल। और ये लोग क्योंकि कंपोजिट यूनिट हैं, धागे से लेके आखिरी चीज़ तक बनाते हैं, अपनी दुकानें भी इनकी हैं, तो निशात हैज़ बीन डूइंग क्वाइट वेल एंड इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप्स ऑफ पाकिस्तान, और इसमें आपको इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। दूसरा क्या पूछा हसन साहब? अच्छा जी, textile package procedure for payment of DLTL unveiled. Federal government has announced the procedure for providing drawback of local taxes and levies under the textile package announced in the budget 17 to exporters that have enhanced export by 10% in year 15 compared to 14. अच्छा जी, जिन लोगों ने 10% भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया उनको उन्होंने कहा कि आपकी जो जितनी लेवीज़ वगैरह ली गई थी वो वापस कर दी जाएंगी, तो एक तरह का इंसेंटिव दिया गया। और ड्रग प्राइसेस इंक्रीज, नायब स्लैम्स फॉर हैरेसिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन on Monday condemning National Accountability Bureau for harassing drug companies regarding the price increases, which has been approved by Drug Regulatory Authority of Pakistan, is stating that the DRAP instead of NAB should deal with pharmaceutical companies. Hello. हेलो
जी बोले। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा शाहिद बोल रहा खालिद साहब वेलकम शो साहब। मैं जनाब ये कहना चाहता हूँ कि ये FFC और FFBL जो है ना एक साथ से चल नहीं रही है, ये नीचे ही आ रहे हैं दोनों। क्या बात है, ये 200 रुपये से 105 104 रुपये खड़ा हो गया ये बड़ा FFC। ये माशाल्लाह पहले बड़ा अच्छा था 20 साल से, ये 2-3 साल से कुछ खराब ही हो गए कुछ। और बाकी ये मार्केट तो जरा आज बड़ी अच्छी चल रही सुबह, फिर आगे पर कोई खालिद साहब क्या हुआ 2 बजे क्या हुआ है कि एकदम से मार्केट तबाह हो गई? ये प्रेशर आ जाता है मार्केट के अंदर, बड़े लोगों को माल नहीं इतना सीरियस प्रेशर आता आप नहीं, आप ग्राफ को देखें, ये तो अजीब और गरीब ग्राफ है, जैसे कोई बहुत बड़ी क़यामत ये हमेशा आता था 500 पॉइंट का नीचे ऊपर एक मिनट में करते थे ये एक साथ इतना तेजी से गिरना, बहुत बड़ी गिरावट है ये। जहाँ तक FFC और FFBL का ताल्लुक़ है, आपको पता होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो हम यूरिया बनाते हैं, चाहे वो ड्रैप हो चाहे वो नॉर्मल यूरिया हो, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई थी ड्यू टू वेरी हाई प्राइसेस ऑफ गैसेस विच वाज मेनली बिकॉज ऑफ द टैक्सेस। तो इनके सेल वेल में काफ़ी कमी आ गई थी। लेकिन अगस्त में गवर्नमेंट ने जो 700 रुपये का टैक्स लेती थी नॉर्मल यूरिया के 50 बोरी के बैग पे, उसको उन्होंने कम करके 300 कर दिया, यानी 400 की छूट दी। उसके बाद सेल में काफ़ी इजाफा हुआ है और ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में फिर से जान नज़र आती है। जहाँ तक इकनॉमिक वाइबिलिटी का ताल्लुक़ है, अभी अगर हम जो हमने टैरिफ बैरियर रखा हुआ है, बाहर से आने पे पाबंदी लगाई हुई है, उसको हटा लें तो ये FFC वगैरह बंद हो जाएगा, क्योंकि यूरिया की जो इस वक्त की कीमत है 800 रुपये है और हम लोग अभी कम करने के बाद भी जो है 1400 रुपये का दे रहे हैं। अगर 300 रुपये गवर्नमेंट मज़ीद टैक्स अपना टैक्स हटा ले तो 1100 का हो जाएगा, फिर भी ये मार्केट से 300 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि आप ये इंडस्ट्री को बंद कर दें, लेट दिस थिंग बी इम्पोर्टेड फ्राम आउटसाइड। अच्छा, ये 300 रुपये ज़्यादा क्यों है? कि इसकी वजह यह है कि हमने अपने टैक्स जो वही गैस दुनिया में जितने पे मिल रहा है उससे हम बहुत ज़्यादा रेट पे दे रहे हैं और इस तरह से जो है ये इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो आपने तकरीबन तमाम अपनी इंडस्ट्रीज़ को अनवायबल कर दिया है, ज़ोर ज़बरदस्ती इसको चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऐलान किया कि वो 35% ड्यूटी लगाएगा मैक्सिको में जो चीज़ बन के आएगी अमेरिकन, तो लोगों को बड़े ये हुआ जी ये तो बड़ा प्रोटेक्शनिस्ट है ये। तो मैंने लिखा पाकिस्तान में कोई 17 चीज़ों पर ऐसी प्रोटेक्शनिस्ट ड्यूटी लगी हुई है, 30, 40, 50, ऑटो पे तो 200% लगी हुई है। तो हम तो एकदम जाली किस्म की इंडस्ट्री चला रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अगर 35% लगाता तो उस पर कहते जी वो प्रोटेक्शनिस्ट हो गया। तो हमारे यहाँ तो बैसाखियों से चल रही है तमाम इंडस्ट्रीज़। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 वालेकुम सलाम जनाब। सर मैं इकबाल बात कर रहा हूँ कराची से। इकबाल साहब वेलकम शो सर मैं आपका बड़ा फैन हूँ और काफ़ी कुछ सीखा है मैंने आपसे। बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप इसी तरह जवान मर्जी के साथ बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे ये पता ही करना है ये एंग्रो फूड जो है ये काफ़ी अरसे से एक ही जगह पे अटका हुआ है। सुना था कि कोई हॉलैंड की कंपनी ने इसको टेक ओवर कर लिया है। जी जी, ये डील मुकम्मल हो चुकी है या होने वाली है? बिल्कुल हो चुकी है। अच्छा, वो मजीद शेयर लेना चाह रहे हैं। सिटी बैंक के ज़रिए उन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑफ़र भेजी है कि आप हमें 151 पे अपना शेयर बेच दें। आपको याद होगा कि जब ये आए थे फिजलैंड वाले तो मैंने बताया था आप लोगों की, जो मुझे इत्तला बाहर से मिली थी उसके मुताबिक वो 162 पे लेने के लिए तैयार थे, लेकिन एंग्रो वाले इतने ज़्यादा प्रेशर में थे पैसे के लिए कि उन्होंने 120 पे बेच दिया। लेकिन इसकी कीमत 140 से नीचे नहीं गई। और देखिए अब 151 का जो ऑफ़र आया है सिटी बैंक का, इंडिकेट करता है कि इसकी कीमत जो है 151 प्लस पे है और इंडीड टेक ओवर हो चुका है। और अब वो आप देखेंगे कि वो जब एक्शन में आएंगे तो आपको बहुत डिफरेंट किस्म की फूड्स खिलाएंगे, ख़ास तौर से ये मिल्क प्रोडक्ट्स। तो इस शेयर को मैं 1000 रुपये पे जाते हुए देखता हूँ इंडिया कोर्स, इसको आप छोड़िएगा नहीं। अब ये जब डच अपना मार्केटिंग वगैरह के नए एफर्ट शुरू करेंगे फिर आप देखेंगे यहाँ पर तेज़ी से तब्दीली आएगी और पॉजिटिव तब्दीली आएगी। नाज़रीन, आज की जो मॉलूम लीडर्स हैं उन पर नज़र डालता हूँ तो ज़रा घबराहट होती है और बोलते हुए डरता भी हूँ। लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि जी आप सबके ख़िलाफ़ बोलते हैं। अब क्या करूँ, जो अब लिस्ट में ज़्यादातर लोग वही हैं जो मैं पसंद नहीं करता, तो मुझे तो बोलना पड़ेगा।
मेरा काम है आप लोगों को वार्न करना, आपका मेरी बात सुनना ना सुनना आपकी मर्जी है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जनाब। लेकिन मार्केट बड़ी ख़राब हो गई आज। ये क्या वजह है ये मार्केट का? हम भी पता करते फिर जी, पता करना था। न्यूज़ वाले कोई बता ही नहीं रहे कि कोई ऐसी क़यामत तो आई नहीं है, लेकिन मार्केट इतनी तेज़ी से गिरी है। 231 प्लस से एकदम से 216 माइनस में चली गई विद इन 15-20 मिनट्स। आपको कोई खबर हो तो बताएं। हेलो नाज़रीन, वॉल्यूम लीडर में आज बैंक ऑफ पंजाब एट द टॉप है, 54 मिलियन का काम हुआ है, 975% बढ़ के 1930 का हुआ। ये बीच में ये थोड़ा गिर रहा था, आज फिर ऊपर आ गया। आयशा स्टील मिल 38 मिलियन का काम हुआ है, 78 पैसा बढ़ के 1465, दिस इज़ फाइन। सुई साउदर्न में 1.95 की कमी है और 28 मिलियन का काम हुआ है। सुई साउदर्न नॉर्दर्न के बारे में सोशल मीडिया पे मैंने 10 दफ़ा ये बात लिखी, कल भी आप लोगों को जिक्र किया कि ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ 33% गैस की कीमत कम करने का ऐलान किया, विच इज़ वेरी वेरी वेलकम। इट विल हेल्प ऑल इंडस्ट्रीज़ इन ए बिग वे। लेकिन साथ ही साथ ऐलान किया कि ये दोनों कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। 17% रिटर्न ऑन इक्विटी यानी इनका जो कैपिटल लगा हुआ है, जिसमें आप लोगों का भी कैपिटल शामिल है, उस पर 17% की गारंटी देती है बैंक। ये कंपनी प्रॉफिट करे, लॉस करे, रेवेन्यूज़ का कम हो ज़्यादा हो, डजेंट मैटर, यू आर गारंटीड 17%। उस बेसिस से मैंने कहा कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडीड 33% बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आपको प्रोटेक्ट कर लिया गया है, इसलिए आप ये दोनों शेयर्स को ना बेचें, होल्ड करें। लेकिन ये मुसलसल बिक रहा है और ये मुसलसल नीचे भी आ रहा है। आप जो लोग अच्छे टेक्नीशियन हैं, उनको चाहिए इस मौके पे फ़ायदा उठाएं और ये दोनों शेयर्स को ख़रीद लें। नाज़रीन, आप लोगों को छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, अभी तक हमें ये ख़बर पता नहीं चली कि इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है। बहरहाल 280 माइनस पे मार्केट क्लोज हो गई 42,777 पे, और हसन साहब ने भी अभी कंफर्म किया कि कोई ऐसी खबर नहीं है। पनामा लीक के सिलसिले में आज तहरीक इंसाफ वालों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश किए, जिसमें साबित किया है कि ये साख्तदार और उनके वालिद वगैरह ने पैसे लंदन शिफ्ट किए, फिर वहाँ से ये जो फ्लैट्स थे वो ख़रीदे गए, और ये फ्लैट जो थे गिरवी रखे गए थे 99 में जब उनका केस चला था एक बैंक से। तो इससे ये साबित करने की कोशिश करें कि 2006 नहीं बल्कि उससे पहले से भी इनकी मलकियत थी नवाज़ शरीफ की। आप देखें कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है, हाउ डज़ द कोर्ट टेक इट। लेकिन वो कैसे डॉक्यूमेंट है, क्या है, नहीं पता। इन द मीन टाइम आप देखते होंगे कि जो और लोग जो इन्होंने नून लीग वालों ने बहुत सारे केसेस पीटीआई के लीडरों पे की है, वो भी बहुत सारे फैक्ट्स फिगर लेकर आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि दैट इज़ द रीज़न। ये जस्ट एक करेक्शन हो सकती है जो कि होती है मार्केट में। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, बलूचिस्तान ग्लास के मतलब पूछना था, किसको लेना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, बलूचिस्तान ग्लास तो आपको पता ही कि लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन इसने एक जॉइंट वेंचर किया है चाइना के साथ और पंजाब में बहुत बड़ा प्लांट लगा रहा है। तो उसके वजह से यहाँ पे तेज़ी आई थी, क्योंकि वो जो प्लांट होगा उसका कुछ बेनिफिट इसको भी मिलेगा। बलूचिस्तान स्टील ग्लास इटसेल्फ इज़ ए लॉस मेकिंग कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट ए रिकमेंडेड शेयर। मैं तो कहूँगा कि इसके पीछे जाने के बजाय जो नई कंपनी फॉर्म होगी चाइनीज़ कैपिटल के मदद से, उसका शेयर पे आप जाएँ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर ग्लास में ही आपको पैसे लगाने का शौक़ है तो आप तारिक ग्लास ले लें, आप वो क्या गनी ग्लास ले लें, गनी ग्लोबल ग्लास ले लें। दे आर डूइंग वेरी वेल, बट नॉट दिस पर्टिकुलर कंपनी। आई क्लाइव कॉल से बात करें। तारिक साहब, लियाकत अली हियर फ्रॉम कराची। लियाकत अली साहब, आपको विश्वास है? सर, मुझे मालूम करना था ट्रीट कॉर्पोरेशन के मुतालिक, इसके मुतालिक आपकी क्या सर? ट्रीट कॉर्पोरेशन ऐसा लगता है कि पुराना जाइंट हाइसेंस ग्रुप आपको याद होगा, वज़ीर अली 60s वगैरह में, ये दे आर पायनियर्स ऑफ पाकिस्तान। ये ग्रुप ज़रा सो गया था, ये अभी तक वही पुराने स्टाइल के ब्रेड बना रहे हैं जिसकी आजकल इतनी वो चलती नहीं है।
टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन नहीं की। लेकिन अभी दो चीज़ें इनकी पॉजिटिव पता चली है। एक तो ये लॉर्ड्स कंपनी जो आप जिसका भी बड़ा जिक्र हुआ, उस पर उनका 21% शेयर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनका 10 रुपये का जो इक्विटी था वो 65 पे गया, तो उनको कितना बड़ा 1 पॉइंट पे इतनी बड़ी प्रॉफिट मिली है, और उस पर अब बोनस भी आ गया, डिविडेंड भी आ गया। तो हमने कैलकुलेशन की है कि सिर्फ ये लॉर्ड्स की वजह से इनके प्रॉफिट पे तकरीबन 3 रुपये का इजाफा हो गया है। अगर ये 5 कमाते तो अब ये 8 हो गया, और उस हिसाब से इनका शेयर 50 पे था, तो इसको गुंजाइश बन जाती है 75-80 रुपये तक जाने की, मल्टीपल ऑफ 10 के बेसिस पे। तो आजकल इसके हालात अच्छे हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक नया वेंचर किया है, डायू बैटरी बनाई है मेंटेनेंस फ्री, और उसको हमने जो मार्केट में देखा है दे लुक क्वाइट फाइन एंड गुड। तो आप इसको अभी ले सकते हैं। दिस इज़ द टाइम टू बाई ट्रीट। नाज़रीन, मैं अपना फ़र्ज़ अदा करता हूँ, और इसकी वजह से आजकल लोग नाराज़ भी होते हैं, धमकी की भी देते हैं। मुझे अपनी जान की परवाह तो है नहीं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है बोलने में। जिसको मारना है आके मार ले। बैंक ऑफ पंजाब के बाद जो मैं 4-5 नाम आपको लेता हूँ जो मेरे ख़्याल में सही नहीं है, उससे आप बचें, बाकी तो आप लेते ही रहते हैं। एक कंपनी है परवेज़ अहमद, उसको आप मत लें। ये 100 रुपये का होके 3 रुपये पे आया है आज, और ये इसमें कोई दम नहीं है। एक जस्ट है सिक्योरिटी कंपनी। आजकल सिक्योरिटी कंपनी में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। लोटे केमिकल 6 रुपये पे काफ़ी दिनों तक रहा, आजकल उसको बढ़ाया गया है, 8.85 का हो गया है। 0.19 पैसा गिर के 12 मिलियन का काम हुआ है। इसमें भी कोई दम नहीं है। लोटे बेच के इसको जाना चाह रहा है, और उसने $5.5 बिलियन लगाने के बाद भी इस कंपनी को नहीं चला पाया। तो मेरी अपनी जजमेंट है कि इससे आप दूर रहें। बाइको पेट्रोलियम जो आपके पास है, सबसे छोटा प्लांट है, कहते हैं सबसे बड़ा प्लांट है। जो दूसरा बड़ा प्लांट है उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इसको इसी बात पे 24 तक ले गए हैं, लेकिन इसकी असल कीमत 10-12 रुपये ही है। इससे भी आप बचें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो। बाइको बाय द वे अभी तक लॉस में था, और अभी पिछले दफ़ा उन्होंने कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया। जो कंपनी लॉस में होती है उसके शेयर की वैल्यू इतनी क्यों होगी? आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अच्छा, ये डाउन द लिस्ट में आप देखें कि एक कंपनी आ रही है आज, IGI इन्वेस्टमेंट बैंक। इस तरह के तमाम इन्वेस्टमेंट बैंक्स वाले से आपको दूर रहना है। ये देवर मेंट, ये जितने मुदारबा लॉन्च हुए पाकिस्तान में, और जितने इस तरह के सो कॉल इन्वेस्टमेंट बैंक लॉन्च हुए, बेसिकली आप लोगों से डिपॉजिट लिया और अपनी इंडस्ट्री में इन्होंने पैसे लगा दिए। उसके बाद इनका शेयर जो था 10 रुपये का 2 रुपये 1 रुपये का हो गया। आज ये 2 रुपये 76 पैसा पे। इससे आपसे दूर रहना है आपको। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो। वालेकुम सलाम जनाब जी। वो मैं पूछ रही थी कि हमने जो है ना वो शेयर लिए हुए हैं, एक तो ये दीवान मोटर्स, और दूसरा जो है वो गदून टेक्सटाइल। इसके बारे में ज़रा प्लीज़ आप बता दीजिए। अच्छा जी, ये सही है या नहीं? देखिए, गदून टेक्सटाइल तो माशाल्लाह काफ़ी महंगा शेयर है, और अमंग दी ये टेक्सटाइल वाला दिस इज़ ए बेटर कंपनी। और इसके रेट मैं देख के बताता हूँ आपको आज क्या है टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल ज़्यादातर ख़राब हैं, हम उनसे दूर रहने के लिए सबको कहते हैं। लेकिन गदून टेक्सटाइल 295 का है, और कल इसमें 11 रुपये से का इजाफा हुआ। 74,000 शेयर्स का काम हुआ है। मैडम, इस तरह की जो कंपनी होती हैं ख़ासतौर से टेक्सटाइल में, अक्सर में कोई सेल परचेज ही नहीं होता, और इनकी कीमतों को बड़े आसानी से मैनिपुलेट किया जाता है। एपरेंटली इनका काम अच्छा है, आप इसको होल्ड कीजिएगा। 11 रुपये का इजाफा हुआ इसमें। दीवान मोटर की एक अजीब कहानी है, और ये बार बार मैं कहता हूँ, और इस पर लोग नाराज़ भी होते हैं। वो ये है कि आपको पता है कि दीवान मोटर एक ज़माने से बंद पड़ा हुआ था। सजावल में इसका प्लांट, और ये ग्रुप जो है फाइनेंशियल बहुत बड़े क्राइसिस में आ गया। इसने बहुत सारे बैंकों को तबाह कर दिया। 90 बिलियन का इसने लॉस दिया बैंकों को। बहुत सारे बैंक इसी चक्कर में बैठ गए। लेकिन रिसेंट टाइम में ड्यू टू ओवरऑल गुड इकोनॉमिक सिचुएशन, बैंकों ने सोचा कि हम इनको रिवाइव करें। तो इनकी जो सीमेंट कंपनी थी उसको उन्होंने रिवाइव किया। उनका जो डेट था उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। बहुत बड़ा इकदाम होता है ये, बहुत बड़ा फ़ैसला होता है बैंक के लिए, बहुत बड़ा फेवर होता है। तो इसकी वजह से इनका डेट ख़त्म हो गया, वो इक्विटी बन गया, और उस तरह से ये कंपनी चल पड़ी।
और अब इसको 51% शेयर इसकी मज़ीद चाइना को बेचने की कोशिश करें, बिकॉज दीवान सीमेंट वाहिद कंपनी है जो इस वक्त उनकी सही माने में चल रही है। बाकी उनकी स्पिनिंग बंद पड़ी है, इनका जो क्या है वो पॉलीमर बंद पड़ा हुआ है। मोटर की कहानी है कि आज से 1-1.5 साल पहले इन्होंने ख़बर फैलाई मीडिया पे, और हम तो वही सुनते कि जी रेनॉल्ट के साथ मिलकर हम गाड़ी बनाएंगे और वो 25 लाख में जीप मिलेगी, यानी 4 व्हीलर SUV। तो हम लोग बड़े एक्साइटेड हो गए। मैंने 2 रुपये का शेयर था, खरीदो 8 रुपये का हुआ, 10 रुपये का हुआ, 40 रुपये का आजकल हो गया है। बाद में पता चला कोई इनकी डील नहीं हो रही। रेनॉल्ट तो गंधारा के साथ बना रहा है गाड़ी, जो विच इज़ अ साउंड ग्रुप विद अ बिग फैसिलिटी। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी बाद में एक नई खबर छोड़ी इसी साल कि जी शहज़ोर बनेगा, यानी एक होंडाई की शहज़ोर 1 टन का जो की गाड़ी, बहुत कामयाब गाड़ी है, और वो सितंबर में आ जाएगी। तो सितंबर गुजर गया, नवंबर हो गया, पता चला कोई नहीं आई। और अब जो है एक कोई और छोटी मोटी कंपनी है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी उन्होंने ये किया है कि दीवान मोटर और जो कंपनी बनवाएगी गाड़ी उसको अलग कर दिया है। तो दीवान मोटर जो है सिर्फ एक टोल मैन्युफैक्चर, यानी कि उसको एक फ़िक्स चार्ज मिलेगा फॉर मेकिंग द कार, जबकि वो जो कंपनी जो असल में बनवाएगी और बेचेगी वो कोई और कंपनी होगी जिसमें दीवान और वो बाहर वाले पार्टनर्स हैं। तो इस कंपनी में कोई दम नज़र नहीं आ रहा। अगर ये आएगी तो आएगी, लेकिन इस दौरान ये 40 तक का हो गया और इसमें बहुत बड़ा स्पेकुलेटिव एलिमेंट है। इससे मैं लोगों को कहता हूँ दूर रहें। आपको मशवरा है कि इसको बेच के आप प्रॉफिट अगर आपको अच्छा खासा मिल रहा है तो लेके निकल जाए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुस्लिम खान वाली शेयर हैं, ये आप फेसबुक पे काइंडली पेस्ट कर दें। सर वो अभी कई 100 दफ़ा पेस्ट कर चुका हूँ, आपको फिर पेस्ट कर दूंगा। और आप चाहे तो मैसेंजर पे मुझे कांटेक्ट कर लीजिए तो डायरेक्ट आप तक पहुँच जाएगा। वैसे तो बहुत दफ़ा पेस्ट हो चुका है और लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया है, और मेरी गारंटी है कि इन शेयर्स पे कुछ नहीं होगा। इस बच्चे को लिखते हुए मुझे काफ़ी कॉन्शियस था मैं कि बच्चे ने एक अप्रोच किया और उसको लॉस ना हो जाए। ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ हिज फैमिली, तो इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। नाज़रीन, मैं जो क्वेश्चन करता हूँ, लोग कहते हैं ना किया करो, मगर मैं करता हूँ, उससे जो होगा होगा। हाँ, तो आपसे कह रहा था कि ये इन्वेस्ट बैंक से आप दूर रहेंगे। उसके बाद एक बैंक आ रहा है जनाब, यहाँ पे पिकिंग इंश्योरेंस आज आ गया है, एक्स राइट हो गया। अच्छा, इन्होंने राइट भी इशू कर दिया और बिग भी शायद गया इनका। तो ये जनाब हो गया है 6.59 का और ये है 57 का। इस तरह की कंपनी से आपको दूर रहना है। इंश्योरेंस वाला वैसे ही बड़ी शेकी कंपनीज़ होती हैं, इनमें कोई दम नहीं होता। आप लोगों को, एक आम आदमी को मैं ख़िताब कर रहा हूँ। मुझे बड़े बड़े बिजनेसमैन और स्पेकुलेटर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं करते, ना मैं उनको पसंद करता हूँ। वो हिलाते फिराते रहते हैं, आर्टिफिशियली चलाते हैं, और आई थिंक दैट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। ये क्विक फूड और पेस्ट का बताइएगा, इसका क्या है? फूड एंड पेस्ट। अच्छा, ये जो आपकी बैकग्राउंड होती है ना, वो भी बड़ा रोल प्ले करती है। जो मैं जवाब देता हूँ वो इस बेसिस पे देता हूँ कि मैंने 88 में पहली फैक्ट्री लगाई ऑक्सफोर्ड मेलामाइन के नाम से। मैं यहाँ था नहीं, मैं लगवाई थी, भाई वगैरह जो लोग थे बने हुए। उसके बाद मैंने एक कंपनी ख़रीदी, चलती हुई कंपनी 98 में, जिसका नाम है डेनवर इंटरनेशनल। मैंने नहीं, मेरे ग्रुप ने। तो उसके 4 प्लॉट पहले, अभी भी आप जाएंगे मेरे फैक्ट्री पे तो आपको एक क्वींस लिखा हुआ नज़र आएगा। और वो मैं हमारे रहते हुए ही वो नीलाम हुई, और हमारे एक जानने वाले ने वो बिल्डिंग ख़रीदी। उसके बाद इनका पता नहीं चला कहाँ गए, लेकिन अब फिर से उन्होंने कहीं से कैपिटल वाला रेज़ किया, फिर से ये चलाया। तो इसलिए ये बैकग्राउंड होते हुए मुझे क्वींस रिकमेंड करते हुए ज़्यादा मुश्किल होता है। पेस की कहानी और है जनाब। पेस में ये हुआ है, आज भी 39 पैसे बढ़ा हुआ है 1275 का। इन्होंने बैंक से डील कर ली और उनके तमाम कर्जे उतार दिए, किसी को कुछ दिया, किसी को, बहरहाल somehow they became debt free and then became open to business। और अब ये कह रहे हैं कि हम 8 प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, 4 बिलियन ईच है। और यहाँ पे आपको पता है कि बिल्डिंग की गुंजाइश तो है। तो दिस कंपनी इज़ डूइंग वेल नाउ। आई क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब।
एंग्रो कॉर्पोरेशन एंड ओजीडीसी, इन दोनों का एंग्रो एंड एंग्रो कॉर्पोरेशन और ओजीडीसी। जी जी। अच्छा जी, एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 6 कंपनीज, और अब इनका जो पूरा फोकस है ये फूड वगैरह से हट के जो है वो चला जा रहा है एनर्जी की तरफ। तो एनर्जी पे बहुत इम्फेसिस हो गई है, इनसे रिस्क की मूव, और ये ग्रुप जो है थोड़े से आप कह सकते हैं कि एक चेंज की सिचुएशन में है। इनका एक ग्रुप, एक कंपनी जो बिल्कुल ही नाकामयाब कंपनी थी जिसका नाम था एंग्रो पॉलीमर, 2-3 रुपये का शेयर था, वो माशाल्लाह चल पड़ा है। कहते हैं प्रोडक्शन भी शुरू हो गई, सेल भी शुरू हो गई, आज 1 रुपये बढ़ा हुआ है। एक ब्राइट स्पॉट वो है। दूसरी तरफ इन्होंने एंग्रो फूड को बेच दिया बहुत सस्ते में, 120 में। आज उसकी ऑफ़र आई हुई है 151 बैंक की तरफ से, तो वहाँ पे इनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो एंग्रो कॉर्पोरेशन के जो वो है थोड़ा सा डामाडोल है। आपको ये कंपनी ख़रीदने के बजाय, ग्रुप ख़रीदने के बजाय आपको मशवरा दूंगी कि उनकी जो ऑपरेटिंग कंपनीज़ हैं लाइक एग्रो फूड या दूसरे, वो आप ले लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। OGDSL की जो फ्यूचर है वो उनके रिकवरी पे है और प्रोडक्शन ऑफ ऑयल पे है। OGDC 50% ऑफ टोटल पेट्रोलियम प्रोड्यूस कर रहा है। उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी बार बार बढ़ रही है, डिस्कवरीज अच्छी हो रही हैं, तो ऑयल प्राइस के ऊपर नीचे होने के बावजूद OGDSL इज़ डूइंग क्वाइट वेल नाउ। नाज़रीन, यहीं पर प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।